मूवी की शुरुआत होती है, कोई नाम का नाविक दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच अपनी नाव को ले जाता है और कुछ देर में उन सबको एहसास होता है कि कोई खतरा आ रहा है, लेकिन नाव का मालिक कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसके पास सारे संसाधन है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। तभी बहुत बड़ा राक्षस समुद्र से बाहर आकर उनकी नाव के पीछे आने लगता है। इनके साथ आगे क्या हुआ ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये सब समुद्र के बीचों बीच आए क्यों थे। सालों पहले की बात है, कोई अपने लड़ाकू विमान को लेकर जा रहा था। तभी उसे मालूम होता है कि उसके विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। वो उसको मैकेनिक बेस पर उतारता है, जहां उसे मालूम पड़ता है प्लेन में मामूली तकनीकी खराबी आई है। मैकेनिक ठीक कर ही रहे होते हैं, उसी समय उनका लीडर बिट्टू आता है और कोई से कहता है कि तुम तो वही हो ना जो युद्ध से अपनी कायरता को दिखाते हुए वहां से भाग गए थे। इस पर कोई कहता है कि तुमसे किसने कहा। बिट्टू कोई जवाब नहीं देता है तो कोई समुद्र किनारे पर जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे बिट्टू भी आ जाता है और कोई से माफी मांगने लगता है और कहता है कि यह तो हमारा फर्ज होता है कि युद्ध में या तो मरे या लड़े। उसी समय कोई को पानी में कुछ मरी हुई मछलियां तैरती हुई नजर आती है। कोई को कुछ समझ में नहीं आता है मामला क्या है, और उसी रात दिखाते हैं कि बिट्टू जल्दी से बाहर भाग के आता है क्योंकि खतरे का सायरन बज चुका था और दुश्मन के आने की भनक लग गई थी। ये देखकर कोई भी बहुत ज्यादा चौकन्ना रह जाता है और कुछ देर में एक बहुत बड़ा राक्षस पानी से ऊपर आता है, जिसको देखकर एक मैकेनिक कहता है ये तो गॉडजिला है और बताता है कि यह तो बहुत खतरनाक है, इसको डिस्टर्ब करना भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तभी वो सब छुपने के लिए भाग जाते हैं और गॉडजिला उनके कैंप्स को तोड़ने लगता है। तभी बिट्टू कोई से कहता है कि तुम अपने लड़ाकू विमान से हमारी मदद करो ना। यहाँ मालूम पड़ता है कोई बहुत बड़ा डरपोक था, फिर भी वो अपने विमान की तरफ जाता है लेकिन उसमें नहीं चढ़ता है क्योंकि गॉडजिला उसके बहुत करीब था और थोड़ी देर में गॉडजिला अटैक कर देता है। सारे मैकेनिक मर जाते हैं और कोई के विमान को भी तोड़ देता है। अच्छा तो ये होता है कि कोई को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है, वो बस बेहोश हो जाता है। अगली सुबह कोई को होश आता है तो वह देखता है कि सारे मैकेनिक मर चुके हैं और रोने लगता है और अपनी कायरता पर शर्मिंदगी महसूस करता है। वहीं बिट्टू रोते हुए लाशों को इकट्ठा कर रहा होता है और उसी समय कोई को देखकर कहता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम इतने बड़े काय निकलोगे मुझे नहीं मालूम था। बार बार कहता है तुम्हें मर जाना चाहिए और तुम काय हो। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वह सभी युद्ध से छुट्टी मिलने पर जा रहे होते हैं बिट्टू और कोई भी उसी में था। अगले दिन कोई अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि पूरा गांव तहस नहस हो गया है, वह चारों तरफ मलबा ही मलबा है। तभी सुमो नाम की महिला आकर उसे पकड़ती और कहती है कि उधर युद्ध हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम युद्ध छोड़कर भाग आए हो। कोई का जवाब न मिलने पर सुमो भी कोई को मारते हुए काय कहती है। तभी कोई पूछता है कि उसके माँ बाप का क्या हुआ, तो सुमो बताती है कि बच्चे बूढ़े और तुम्हारे माँ बाप सब मर चुके हैं। अगले दिन जब कोई बाजार में कुछ खा रहा होता है तभी एक महिला को कुछ आदमी मानते हुए आते हैं। उसके हाथ में बच्चा था, वो जल्दी से बच्चे को कोई के हाथ में देकर वहां से भाग जाती है। कोई उसे नीचे रख देता है और सोचता है कि इसका क्या किया जाए और थोड़ी देर में डिसाइड करता है कि उसको घर ले जाया जाए। वह रास्ते में था, महिला फिर से आ जाती है जिसका नाम नोरा था और नोरा अपने बच्चे को ले लेती है। कोई पूछता है ये क्या मैटर है, तो नोरा बताती है ये तो यहाँ चलता ही रहता है। नोरा को मालूम पड़ता है कि कोई अकेला है तो उसके साथ हो लेती है। कोई मना करता है लेकिन फिर भी वो उसके साथ जबरदस्ती आ जाती है और उसके घर पहुंच जाती है। रात में कोई फिर से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। नोरा कहती है मैं कहाँ जाऊंगी। कोई पूछता है तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, वो बताती है वो शादीशुदा नहीं है, वो बच्चा भी उसका नहीं है बल्कि उसे मिला है, इसके माँ बाप ब्लास्ट में मारे गए। कोई यह सुनकर चौकन्ना रह जाता है। कोई फिर पूछता है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। नोरा कहती है उसके घर वाले नहीं है, सब मारे गए और थोड़ी देर में नोरा बच्चे के साथ सो जाती है। अगले दिन दिखाते हैं कि कोई बाहर जाता है और मन ही मन सोचता है कि वो लड़की अपने और अपने बच्चे के लिए कोई को एक हीरो समझ रही है, जबकि वह एक काया आदमी है। इस बीच वही महिला जिसका नाम अक्की है आकर पूछती है कि उस माँ बेटे के क्या हाल है। कोई बताता है कि ठीक है। आगे पूछती है नोरा बच्चे को दूध पिला रही है। इस पर कोई कहता है कि वह उसकी माँ नहीं है और वो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनते ही अक्की कोई के साथ उसके घर जाती है और उस बच्चे को लेकर अपना दूध पिलाती है। नोरा भी देखकर खुश होती है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन कोई नोरा को बताता है कि उसे एक वोट पर नौकरी मिली है जो कि बंदूक चलाने की है। ये सुनते ही नोरा कहती है ये तो बहुत खतरनाक नौकरी है, तुम क्यों करना चाहते हो। तो कोई कहता है कि घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा क्योंकि वो कंगाल है। अगले दिन कोई काम के पहले दिन खुशी खुशी जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसको झूठ बोला गया है। वह नाव तो बहुत छोटी है और उसके मालिक से जाकर पूछता है तो नाव का मालिक बताता है कि आर्मी ने समुद्र में लोहे की नाव चलाने के लिए मना किया है क्योंकि उसका रडार डिस्टर्ब होता है।
इसलिए हमको लकड़ी की बोट से जाना होगा। कोई कुछ नहीं कह पाता है और बस उसको तो रुपए चाहिए, वह चल देता है। जहाज का मालिक कोई को काम समझा देता है। जहाज समुद्र के बीच पहुंच जाता है। जहाज का मालिक, जिसका नाम डैनी है, वो कोई को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है। अगर कोई को खतरा दिखे तो किस तरीके से बंदूक चलानी है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि कोई गोलियां चलाकर अपने आप को बहुत बहादुर समझता है और उसे बहुत खुशी मिलती है। रात को जहाज के कमरे में आकर सो जाता है तो उसे सपना दिखता है कि गॉडजिला ने हमला कर दिया और पूरे जहाज को खत्म कर दिया है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो सब ठीक देखकर राहत की सांस लेता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और उधर घर को नोरा अच्छे से संभालती है। एक दिन जहाज के सभी मेंबर कोई के घर पर डिनर करने आते हैं, जहां डैनी नोरा के फोटो लेने लगता है, बार बार फोटो लेने लगता है। कोई कहता है फ्लर्ट मत करो। डैनी कहता है वो तुम्हारी बीबी है, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। कोई बताता है कि वो उसकी बीबी नहीं है। डैनी को पूरी सिचुएशन बता देता है कि किस हालत में दोनों रह रहे हैं। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और कोई डैनी के साथ फिर से समुद्र में जाते हैं, जहां वो एक जहाज को पलटा हुआ पाते हैं। और कुछ देर में कोई को समुद्र में फिर से मरी हुई मछलियां दिखती है और उसको पिछली बार जब गॉडजिला ने हमला किया था तब भी उसने मरी हुई मछलियां देखी थी, वही याद आ जाता है। वो जल्दी से डैनी को बताता है, लेकिन डैनी इग्नोर कर देता है और कहता है कि सरकार ने पलटे हुए जहाज की जांच के लिए एक शिप भेजा है। थोड़ी ही देर में गॉडजिला पानी से बाहर आता है और वह सरकारी शिप को पलट देता है। ये देखते ही डैनी सबको आदेश देता है कि अपने जहाज को लेकर जल्दी से भागो। तभी कोई कहता है कि नहीं, इसके ऊपर बम छोड़ो और उसके ऊपर बारूद से अटैक किया जाता है। लेकिन उसका उल्टा असर होता है। गॉडजिला को उससे और ज्यादा ताकत मिल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। तभी कोई उस पर लगातार फायर करता है और वो गॉडजिला वहां से थोड़ी देर में चल जाता है। लेकिन कोई और सभी लोग घायल हो जाते हैं। कोई को जब होश आता है तो अपने आप को अस्पताल में पाता है, जहां डैनी भी होता है। वो पूछता है कि गॉडजिला का क्या हुआ। डैनी बताता है वो भाग गया। तो कोई कहता है कि यह बात सबको बतानी चाहिए। तभी डैनी कहता है कि नहीं, इसको सरकार ने सीक्रेट रखा है और किसी को डर ना लगे, इस वजह से किसी को नहीं बताया जाएगा। आगे दिखाते हैं कि कोई घर जाता है तो नोरा से पूछती है क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। कोई उसको भी कुछ नहीं बताता है और तभी वो अपने बच्चों को खिलाने लग जाती है। लेकिन कोई को मन ही मन में डर लग रहा था। और मैं थोड़ी देर में रेडियो पर एक खबर सुनता है, इस शहर में बहुत बड़ा बवाल आने वाला है। इससे बेखबर नोरा शहर में चल देती है और ट्रेन में बैठी दिखाई देती है। तभी गॉडजिला पानी से निकलकर शहर में आ जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है, ट्रेन को उड़ा देता है। हर तरफ तबाही का मंजर होता है। वो नोरा की ट्रेन को भी उठाकर फेंक देता है। कोई नोरा को ढूंढता हुआ शहर में जाता है। वो उसे लेकर भीड़ में होता हुआ भागता है। उसी समय गॉडजिला बिल्डिंग्स को तोड़ने लगता और तबाही का मंजर ला देता है। बिल्डिंग का मलबा उड़कर आता है, जिससे नोरा कोई को धक्का दे देती है और खुद उसकी चपेट में आ जाती है। थोड़ी देर में कोई अपनी दुनिया फिर से लूटी हुई सी देखता है। शहर को देखता है जहां तबाही मची हुई थी, अब उजड़ चुका था। वह घर जाता है और वहां चुपचाप बैठता है और उसके साथी भी सब चुप होते हैं। वह अपने आप को नोरा की मौत का जिम्मेदार मानता है और कहता है कि जो मैकेनिक मरे थे उसी की सजा उसे मिली है और उसी की वजह से नोरा की जान गई है। थोड़ी देर में फिर से वह डैनी से मिलता है और डैनी उसे बताता है कि कुछ प्राइवेट लोग गॉडजिला को मारने के लिए तकनीक निकाल रहे हैं। तभी एक ऑफिस में दिखाया जाता है कि पूर्व मिलिट्री ऑफिसर गॉडजिला को मारने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आए हुए हैं। तभी डैनी एक्सप्लेन करने लगता है और बताता है कि हमको समुद्र में एक होल बनाना पड़ेगा और उसमें कुछ बबल्स पानी छोड़ना होगा, जिससे गॉडजिला पर दबाव बनेगा और वह नीचे जाएगा, जिससे हमको समय मिल जाएगा और ऊपर से उस पर हमला कर नीचे ही मार देंगे। लेकिन ये प्लान कोई को पसंद नहीं आता है और कहता है इससे गॉडजिला का कुछ भी नहीं होगा। गॉडजिला बहुत शक्तिशाली है और वह इसको बकवास बताता है। तभी डैनी कहता है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो क्योंकि तुम काये लड़के हो। इस पर कोई सब पर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। आगे दिखाते हैं कि डैनी कोई और भी साथी इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर यह प्लान काम क्यों नहीं करेगा। कोई कहता है इसके बजाय हमको फाइटर जेट से जाकर उसके ऊपर हमला करना होगा, क्योंकि पानी के अंदर हम उसको नहीं पकड़ सकते, ऊपर से तो हम उस पर हमला करके मार सकते हैं। डैनी को उसका यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है और कहता है जा उस लड़की से शादी कर जो तुझको चाहती है, और कोई का गिरेबान पकड़ लेता है। थोड़ी देर में कोई वहां से गुस्सा होकर चले जाता है। डैनी को भी एहसास होता है कि कोई की बातों में बहुत दम है और अगले दिन डैनी कोई को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है जहां एक जहाज खड़ा था। डैनी कहता है कि इसको ठीक करना होगा, तभी यह चल पाएगा अगर कोई मैकेनिक मिल जाए तो। कोई कहता है कि उसकी नजर में एक मैकेनिक है। अगले दिन कोई मिलिट्री को ऑफिस में जाकर बिट्टू के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि बिट्टू कहाँ है, लेकिन उसके अलग अलग एड्रेस जरूर मालूम थे। अब कोई बिट्टू को बहुत सारे लेटर लिखता है उसके अलग अलग पत्तों पर,
लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। एक रात कोई उदास जा रहा था, तभी वह किसी की ठोकर लगने से गिर जाता है और उठकर देखता है तो चौकन्ना रह जाता है। उसके सामने बिट्टू था। बिट्टू कोई को देखकर खुश नहीं होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि वो उससे गुस्सा था, उसकी ही वजह से उसके बहुत सारे साथी मैकेनिक मारे गए थे। तभी कोई अपना प्लान बताता है कि उसे बिट्टू की जरूरत है, क्योंकि वो गॉडजिला को फाइटर प्लेन से ही मार सकता है। लेकिन बिट्टू इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। उसे कोई पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि वो कोई को एक कायल लड़का समझता है। कुछ देर में कोई फिर से उससे मांग करता है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो गॉडजिला को जरूर मार सकते हैं। इस बार बिट्टू उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि कोई सीरियस है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन डैनी सारे सैनिकों को अपना प्लान समझाना है और उनमें जोश भरता है कि इस बार हमको कर दिखाना है, और उनका आदेश भी देता है कि आखिरी बार अपने घर अपने परिवारों से मिलाओ, क्या पता फिर मिलना हो ना हो। और बाहर जाकर डैनी और कोई की मुलाकात होती है। डैनी पूछता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। कोई कहता है कि तैयारी तो पूरी है, लेकिन वो नर्वस है। डैनी कहता है नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। कोई घर पर मिलकर अलविदा लेकर बिट्टू के पास वर्कशॉप में जाता है, जहां बिट्टू ने प्लेन को तैयार कर दिया था, जिसमें कोई बैठ जाता है और बिट्टू उसे सारे फंक्शन समझा देता है। उधर डैनी कोई बताए बगैर अपने प्लान पर भी काम करता है। कुछ ही देर में गॉडजिला पानी से बाहर आता है और सेना उसे डुबाने की कोशिश करती है, पर उस पर कोई असर नहीं था। इधर बिट्टू कोई को रवाना कर देता है। उधर सब परेशान थे कि आखिर गॉडजिला को कैसे नीचे खींचा जाए। उसी समय कोई प्लेन लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर डैनी फौरन कोई से संपर्क कर बताता है कि गॉडजिला की पीठ पर वार करना है। कोई प्लेन को लेकर गॉडजिला के चारों ओर चक्कर लगाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर करे क्या। लेकिन उससे पहले गॉडजिला अपना काम कर देता है, शिप्स को उड़ाने लगता है। ये देखते ही डैनी सरेंडर को समुद्र में फेंकने की कहता है। जैसे ही समुद्र में सरेंडर नीचे जाते हैं, उसके वजन से गॉडजिला भी नीचे जाता है, और ये देखकर सब खुश होते हैं। अब गॉडजिला को स्थिर रखने के लिए लगाई गई क्रेन्स नीचे जाने लगती हैं, क्योंकि गॉडजिला भी बाहर निकलने को जोर मार रहा था। ये देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उसी समय मदद करने के लिए सेना की और टुकड़ियां दर्जनों जहाजों के साथ आ जाती हैं। ये देखकर सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब गॉडजिला क्रेन्स को नीचे खींचकर थोड़ी ही देर में ऊपर आ जाता है। सब डरने लगते हैं। उधर गॉडजिला अपनी पीठ के सल्स को एक्टिव कर हमला करने ही वाला होता है कि कोई जहाज लेकर उसकी पीठ में घुस जाता है। सब अफसोस करते हैं कि कोई भी इसमें मारा गया, लेकिन अचानक सबको कोई पैराशूट से बाहर आता दिखता है, क्योंकि बिट्टू ने पहले ही कोई को ये आइडिया समझा दिया था। अब जहाज में रखे बॉम्ब गॉडजिला के अंदर ही फैट जाते हैं और उसका काम तमाम हो जाता है। इधर सब कोई की बहादुरी पर उसे सलाम करते हैं और कोई अब सबका हीरो बन चुका था। वहीं सूमो भी बच्चे के साथ आ जाती है और भागकर कोई को एक लेटर देती है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा था। कोई लेटर लेकर जल्दी से बच्चे के साथ उसी हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो नोरा को जिंदा पाता है और बहुत खुश होता है। यही मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है।